गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी मेरा लेक्चर थर्ड जो है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल है। चेष्टा कर रहा हूँ कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का चैप्टर आज फिनिश करने के लिए। सो ध्यान से आप थोड़ा बोर्ड पर देखिए। लेक्चर 3। देखिए, कहीं कहीं आपको मिलेगा जैसे कुछ नाउन्स होते हैं जो इन पेयर्स होते हैं। इन पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा में, ठीक है ना। इन पेयर्स का मतलब होता है इन पेयर्स यानी शब्द युग्म, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं शब्द युग्म बोलते हैं। मतलब पैरेलल में कुछ नाउन्स होते हैं जो जोड़ा के रूप में आते हैं, मतलब पेयर्स के रूप में आते हैं। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द युग्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो वहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मैं लिखता जा रहा हूँ, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर the nouns in pairs। इन पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा में। आपको मिलेगा जैसे होता है ना, जैसे फादर एंड सन, फादर एंड सन, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम टाउन टू टाउन, ये सब देखिए ये सब पेयर में होता है, जोड़ा में होता है, ठीक है ना। तो या हैंड बाई हैंड, हैंड बाई हैंड होता है, हैंड टू हैंड होता है, हैंड इन हैंड होता है। ये सब क्या होता है? पेयर्स, माने ये पेयर्स वर्ड हैं। इन नाउन का पेयर्स वर्ड होते हैं। पेयर्स माने जोड़ा के रूप में आते हैं। तो ऐसे शब्द युग्मों या ऐसे नाउन्स इन पेयर्स के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखिए, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द नाउन्स इन पेयर्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हैंड, जैसे हैंड इन हैंड, या दूसरा फादर एंड सन, या दूसरा हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। या और लीजिए फ्रॉम डोर टू डोर, या फ्रॉम टाउन टू टाउन, ठीक है। और फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है। देखिए, एक कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, मतलब जोड़ा में होते हैं। तो ऐसे जहाँ पर नाउन्स इन पेयर्स हों तो उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। दूसरा है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पहले ही बताया जा चुका है, आप लोगों को बताया जा चुका है
कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को मिला करके बनता है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये तो पहले से ही आप जानते हैं कि मतलब माने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। वही मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर मटेरियल and abstract noun। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका राइस, शुगर, टी, कॉफ़ी, ठीक है, ये आपका मिल्क है, ठीक है, बटर है, पल्स है। मतलब कहने का ये है कि जितने भी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप जैसे इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए, जैसे आपका क्या है, फीवर है, हेडेक है, ठीक है, फीवर हुआ, हेडेक हुआ, या आपका बॉडी पेन हुआ, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इन शब्दों के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तीसरा देखिए, इन शब्दों को आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सभी जो हैं, ये आपको राइस, शुगर, टी, कॉफ़ी, मिल्क, बटर, पल्स, दाल, मतलब ये सभी जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये सब देखिए, फीवर है, हेडेक है, या बॉडी एक है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, अब पहले ही बताया जा चुका है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिनको हम केवल फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उनको हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अब देखिए, इसके बाद तीसरा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे आपको उनको आप बोल सकते हैं जेनिटिव एक्सप्रेशन। जेनिटिव का मतलब होता है संबंधवाचक। जेनिटिव का मतलब होता है, जेनिटिव बोलिए या जीनिटिव बोलिए, तो जीनिटिव का शाब्दिक अर्थ होता है संबंधवाचक। कुछ ऐसे आपको अंग्रेजी में शब्द मिलेंगे जिससे लगता है कि मतलब वहाँ पर संबंध यानी रिलेशन का बोध होता है या पता चलता है। जैसे देखिए, पहले देखिए, आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर जेनिटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। जेनिटिव एक्सप्रेशन का मतलब होता है, इसको क्लियर कर लीजिए, जेनिटिव का मतलब होता है संबंधवाचक। जहाँ पर आपको संबंध, यदि आपको नाउन और नाउन का संबंध हो, वहाँ पर जेनिटिव एक्सप्रेशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा, ये देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लग गया, राम्स डॉग, ठीक है, राम्स डॉग। तो देखिए यहाँ पर डॉग जो आपको हुआ नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया।
राम्स डॉग इज रनिंग। ठीक है। और देखिए दूसरा में, जैसे राम्स डॉग इज रनिंग, या ये भी लिख सकते हैं कैट्स टेल। कैट्स टेल, देखिए यहाँ भी आपका जेनिटिव एक्सप्रेशन है कैट्स टेल। इसी प्रकार और भी हो सकता है, कैट्स टेल हुआ, या काउच, यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी लग गया, काउच लेग। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो राम्स जो है ये जेनिटिव एक्सप्रेशन में है, और इसके बाद में जो नाउन आया उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। काउच टेल, देखिए यहाँ पर ये जो कैट्स टेल, ये कैट्स जो है ये जेनिटिव एक्सप्रेशन में है, और इसके बाद में जो नाउन आया टेल उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। अब देखिए काउच, काउच लेग, काउच जो है जेनिटिव एक्सप्रेशन में है, और उसके बाद में जो लेग आपका नाउन आया उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। लेकिन इसको आप दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए राम्स डॉग, अब यदि कैट्स टेल है तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं द टेल, वो रोकिए इसको अलग हम बताते हैं, क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लिखते हैं यहाँ पर राम्स डॉग, राम्स डॉग लिखते हैं तो ये राम्स जो है जेनेटिव एक्सप्रेशन में है, और इसके बाद में आपका नाउन है, लेकिन इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। ठीक है। लेकिन यदि हम इसको एक दूसरे प्रकार से लिखें, राम्स डॉग का हिंदी में नहीं क्या होता है, राम का कुत्ता। लेकिन हम इसको यदि हम इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं, इस भाव में लिखते हैं, तब ये नाम के जो नाउन हुआ डॉग उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यदि इसको हम इस रूप में लिखें, द डॉग ऑफ राम, अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे लिखा द डॉग ऑफ राम, मीन यहाँ पर भी है राम का कुत्ता, यहाँ भी है द डॉग ऑफ राम, यहाँ भी हुआ राम का कुत्ता, लेकिन एक्सप्रेशन में डिफरेंस हो गया। ठीक है। दूसरा आप देते हैं जैसे कैट्स टेल, कैट्स टेल, यहाँ देखिए माने बिल्ली की पूंछ। ठीक है। तो यहाँ पर कैट्स जो है जेनेटिव एक्सप्रेशन में है, और उसके बाद में आपका टेल जो नाउन आया, ठीक है, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन यदि इसको हम ऐसे लिखें द टेल ऑफ कैट, अब देखिए यहाँ पर तो इसको हमने जब ऐसे हम लिखा तब इस टेल के पहले आर्टिकल आ गया। डॉग को जब हम इस रूप में लिखते हैं तो डॉग के पहले आर्टिकल आएगा। लेकिन यदि इस रूप में यदि कोई एक्सप्रेशन रहेगा तो उसके बाद में आने वाला नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन इस पर भी एक ठो एक्सेप्शन है, इस पर भी एक ठो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है कि यदि किसी भी जेनेटिव एक्सप्रेशन का फर्स्ट वर्ड काउंटेबल नाउन हो तब उसके पहले द आएगा। देखिए एक्सेप्शन में है एक्सेप्शन एक्सेप्शन में है कि आर्टिकल इज रिक्वायर्ड when the first word
इज काउंटेबल नाउन। कंडीशन यही है कि यदि जेनेटिव एक्सप्रेशन का फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द यदि काउंटेबल नाउन होगा, जेनेटिव एक्सप्रेशन का यदि फर्स्ट वर्ड काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, बॉयज बॉयज बैग। दूसरा, काउज मिल्क। तीसरा, कैट्स लेग। यहाँ पर देखिए, ये बॉय जो है फर्स्ट वर्ड आपका बॉय है, बॉय काउंटेबल है, काउ काउंटेबल है, कैट भी काउंटेबल है। तो यदि यही का यदि जेनेटिव एक्सप्रेशन का फर्स्ट वर्ड यदि काउंटेबल हो तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, द बॉयज लेग, द काउज, द कैट्स लेग, तब उसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, अब ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का जो क्लास है आज यहीं पर एंड हो रहा है। अब मेरा जो अगला क्लास जो शुरू होगा, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल मेरा एक क्लास और होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।